हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए इस वन शॉट वीडियो का सेकंड स्पेशल पार्ट शुरू करते हैं। सॉरी कि मैं एक ही वन शॉट में इसे ख़त्म नहीं कर पाई, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्पेशल पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। इसीलिए चलिए टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। जंगकुक के जाते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो नीचे जाता है और लिली को पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ लिली मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से भाग जाना है। ये मॉन्स्टर है, मुझे इसके पास नहीं रहना। तुम्हें पता है इसने मेरे साथ 2 बार ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की है, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। ये सुनते ही लिली उसे हक कर लेती है और कहने लगती है, सॉरी सर, पर मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। मैं आपके साथ ही यहाँ पर रह सकती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही ताह्युन और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। जैसे ही लिली थोड़ी देर बाद काम ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है, ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से से वो एक पिलो को पकड़ता है और दरवाजे पर दे मारता है और कहने लगता है, मैं यहाँ पर क्या ऐसे ही रह जाऊँगा इस मॉन्स्टर के पास, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और ये कहकर ताह्युन एक चेयर उठाता है और विंडो पर दे मारता है, लेकिन वो विंडो नहीं टूटता क्योंकि उसका ग्लास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ताह्युन कहता है, ये विंडो तो नहीं खुलने वाला, शायद मेरा बेडरूम वाला विंडो खुल जाए। और वो तुरंत ही अपने बेडरूम में दौड़कर चला जाता है और वो विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो विंडो भी नहीं खुलती। ये देखकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो विंडो के पास वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ताह्युन रोते हुए कहने लगता है, ये सब शायद मेरे मरने पर ही ख़त्म होगा, आज मैं खुद को ख़त्म कर कर रहूँगा। लेकिन फिर वो रियलाइज़ करता है कि शायद वो वहाँ पर मर भी नहीं सकता और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक घर में वापस आता है। जैसे ही जंगकुक हॉल की हालत देखता है, वो समझ जाता है कि ताह्युन ने कुछ तो करने की कोशिश की है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कहीं ताह्युन को कुछ हो ना गया हो, और वो घबराते हुए अपने बेडरूम में जाता है। जैसे ही वो ताह्युन को नीचे बैठा हुआ और रोता हुआ देखता है, वो घबराते हुए ताह्युन के पास जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, प्लीज़ उठ जाओ। ये सुनते ही ताह्युन उसकी ओर नहीं देखता और अपना फेस टर्न कर देता है। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके जॉ को पकड़कर कहने लगता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम हमेशा ही मेरे बातों को डिसोबे करते रहते हो, ये क्या हालत बना रखी है। ताह्युन गुस्से में कहने लगता है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इसके बाद ही जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, अभी के अभी देगू अपार्टमेंट के कैमरे को हमारे ये बुसान अपार्टमेंट के कैमरे से कनेक्ट करो। और ये कहते ही जंगकुक ताह्युन को खींचता हुआ हॉल पर लेकर जाता है और वहाँ का टीवी ऑन करता है। जैसे ही ताह्युन टीवी पर देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वहाँ पर जंगकुक ने जिमिन और उसके फैमिली को बांध कर रखा हुआ था। उनके बॉडीज़ में हर जगह पर ब्रूसेस थे। वो सब देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ इन लोगों को कुछ मत करना। जंगकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था प्रिंसेस, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो इनकी हालत क्या हो गई है, अगर तुमने ऐसा फिर से करने की कोशिश की तो इनके जान भी जा सकता है। ये सुनते ही ताह्युन अपना हाथ जोड़ने लग जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ इन लोगों को छोड़ दो, इनकी कोई भी गलती नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें डिसोबे नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ इनको माफ़ कर दो। ये सुनते ही जंगकुक ताह्युन को अपनी ओर खींच कर ले आता है और अपने लैप पर बिठाकर कहने लगता है, दैट्स लाइक माई बॉय। अब मैं खुश हूँ और इन लोगों को छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन इन लोगों के साथ टॉर्चर कम कर सकता हूँ। और ये कहते ही जंगकुक टीवी ऑफ करता है और ताह्युन के लिप्स को बाइट कर देता है और फिर वो ताह्युन के बॉटम लिप्स को बहुत ज़्यादा लिक करने लगता है। ताह्युन कुछ भी कर नहीं पाता, ना ही ताह्युन हिलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ भी किया तो जिमिन के फैमिली और जिमिन को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ताह्युन वैसा ही करता है जैसे जंगकुक उसे करने के लिए कहता है।
जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद ताह्युन और लिली बैठकर किचन में बात कर रहे थे। तभी जंगकुक आ जाता है और लिली को पुकारने लगता है। लिली बाहर आती है और कहने लगती है, जी सर बताइए। जंगकुक उसके कानों में कुछ कहने लगता है। लिली वापस जाकर ताह्युन को कहने लगती है, मुझे अभी जाना होगा। और ये कहकर लिली जा ही रही होती है कि ताह्युन पूछने लगता है, तुम्हें क्यों जाना है? लिली कहने लगती है, मुझे सर ने जाने के लिए कहा है। और लिली वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद ही जंगकुक अपने हॉल में बैठकर ताह्युन को पुकार रहा होता है और कहने लगता है, प्रिंसेस इधर आ जाओ। ताह्युन उसकी बातों को इग्नोर करता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से बुलाता है, प्रिंसेस मैंने कहा ना इधर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहीं पर किचन में हो। ये सुनते ही ताह्युन चुपचाप धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाता है और जंगकुक के ओर चला जाता है। जंगकुक उसे देखते ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके हाथों को खींचकर अपने लैप पर ताह्युन को बिठा देता है और फिर ताह्युन के नेक पर बहुत जोर से किस करने लगता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ताह्युन उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक उसकी एक भी बात नहीं सुनता, जैसे कि वो हमेशा करता है। वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा नेक पर किस करता है और ही किस देने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो ताह्युन को अपनी बाहों में उठाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ, तुम रेडी हो उसके लिए? ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, क्या गिफ्ट? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही ताह्युन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। उसका हार्ट और भी ज़्यादा ज़ोरों से बीट करने लगता है, लेकिन वो खुद को काम रखने की कोशिश कर रहा होता है। जंगकुक उसे उठाता है और अपने ऊपर वाले एक नए स्टडी में लेकर चला जाता है। जैसे ही जंगकुक दरवाज़ा खोलता है, वो स्टडी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसमें बहुत सारे बुक्स थे और बहुत सारे बुक्स ताह्युन के स्टडीज़ के रिलेटेड ही थे। ताह्युन देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंगकुक की ओर होप से देखने लगता है। तभी जंगकुक कहने लगता है, ये तुम्हारा ही स्टडी है, तुमने सही समझा, मैंने ये स्टडी सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनवाया है, क्या तुम्हें पसंद आया? ताह्युन थोड़ा सा चारों ओर देखता है और फिर सिर हिलाते हुए हाँ कहने लगता है। जंगकुक उसके पास जाता है, उसके जॉ को ग्रैब कर कहने लगता है, मुझे वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स पे बताओ। ताह्युन स्लोली कहने लगता है, ये स्टडी बहुत सुंदर है। ये सुनते ही जंगकुक को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने लगता है और वो स्माइल करते हुए ताह्युन के जॉ को छोड़ देता है। ताह्युन चारों ओर देखता है और फिर जंगकुक कहता है, तुम यहाँ पर बैठकर अपना सारा स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हो। मुझे पता है तुमने ग्रेजुएशन तो कर ली है, लेकिन अभी तुम्हें मास्टर्स करना है और तुम मास्टर्स कर सकते हो। इसके लिए अच्छे से तैयारी करना और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनते ही ताह्युन को समझ नहीं आता, ये लड़का इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कभी तो ये मॉन्स्टर बन जाता है, तो कभी ये एक बहुत ही ज़्यादा शरीफ जेंटलमैन की तरह नजर आता है। आखिरकार ये है क्या? ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है कि जंगकुक ताह्युन को पुश कर देता है और वॉल पर पिन करके कहने लगता है, हाँ मैं मॉन्स्टर भी हूँ और जेंटलमैन भी, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनते ही ताह्युन सोचने लगता है, क्या ये मेरा माइंड रीड कर सकता है? और इतने में ही जंगकुक फिर से कहता है, हाँ प्रिंसेस, मैं शायद तुम्हारे माइंड रीड कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे बारे में कभी कुछ गलत मत सोचना। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन के लिप्स पर किस कर देता है और हार्डली किस करने के बाद छोड़ देता है। और फिर जंगकुक अपने 2 गार्ड्स को बुलाता है, जिनके हाथ में बहुत सारे बैग्स होते हैं। जंगकुक कहने लगता है, ये प्रिंसेस तुम्हारे लिए है, इनमें कुछ ड्रेसेस और कुछ ज्वेलरीज है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन ड्रेसेस को पहनो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखो, क्योंकि आज शाम हम एक पार्टी में जाने वाले हैं। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है, इससे पहले कि ताह्युन उससे कुछ कह पाता। शाम को ताह्युन बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है, पर तभी ताह्युन के पास कोई भी नहीं होता उसका हेल्प करने के लिए। ताह्युन का ड्रेस इतना ज़्यादा टाइट होता है कि वो बेंड होकर अपना शू का लेस टाई नहीं कर पाता। वो बस ये सब सोच ही रहा होता है कि वो टाई कैसे करेगा। तभी जंगकुक रूम में एंटर हो जाता है एक गन के साथ। गन को देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, क्या जंगकुक मुझे आज मारने वाला है? जंगकुक जाकर उस गन को अपने कवर्ड में प्लेस कर देता है और कवर्ड से शर्ट निकाल लाता है और कहने लगता है, क्या हुआ प्रिंसेस? जंगकुक को देखकर ताह्युन घबरा गया होता है और कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक ताह्युन के जॉ लाइन को पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है प्रिंसेस, क्या हुआ है तुम्हें? ताह्युन घबराते हुए कहने लगता है, मैं अपने लेसेस टाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत ज़्यादा टाइट है। ये सुनते ही
जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और नीचे बैठकर ताह्युन के शूलेस को टाई करने लग जाता है और फिर ताह्युन के पैरों को किस करने लगता है। इतने में ही ताह्युन अपना पैर पीछे कर लेता है और कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो। जंगकुक कहता है, तुम इतना ज़्यादा गॉर्जियस दिख रहे हो कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा साय फील करता है और वो चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा रेडी हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही नीचे आ जाता है। इस बार ताह्युन की नज़र जंगकुक से हट ही नहीं रही थी क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था, किसी मॉडल जैसा, और उसे देखकर ताह्युन सिर्फ उसे घूरता ही रहता है। जंगकुक उसके पास आता है और कहने लगता है, अच्छे से देखो प्रिंसेस, मैं तुम्हारा ही हूँ, आई एम ओनली योर्स। ये कहकर जंगकुक ताह्युन का हाथ पकड़ता है और गाड़ी में बिठा देता है और फिर दोनों ही पार्टी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों पार्टी में पहुंचते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे होते हैं। जैसे ही वो दोनों पार्टी में एंटर हो रहे होते हैं, पीछे से कोई दो आवाज़ें जंगकुक को सुनाई देती है जो कि जंगकुक की आवाज़ें पुकार रही होती है। जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके पुराने दोस्त जिन और नामजुन होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर उन्हें हैंडशेक करने लगता है और कहने लगता है, वाओ क्या बात है, तुम दोनों भी यहाँ पर हो। जिन और नामजुन एक ही साथ कहने लगते हैं, हमें भी तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर तीनों ही बैठकर एक जगह पर पी रहे होते हैं और जंगकुक ताह्युन के थाइस को अपने हैंड से रब कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और पीछे से कहने लगता है, ओह बेबी तुम यहाँ पर हो, और आकर जंगकुक के बहुत ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। जंगकुक उसे अपने से हटा देता है और दूर पुश कर देता है। फिर वो लड़का कहने लगता है, तुम भूल गए हम दोनों बेड पार्टनर्स थे और तुम मेरे साथ कितना ज़्यादा अच्छे थे, तुम क्या सब कुछ भूल गए। और फिर वो लड़का ताह्युन की ओर देखकर कहने लगता है, क्या ये सब इसके वजह से हुआ है, ये मामूली 2 कौड़ी का लड़का, इसके वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया है, इसके वजह से। हाँ। और ये कहते ही जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक अपना गन निकालता है और उस पर पॉइंट कर कर कहने लगता है, तुम यहाँ से जाओगे या मरना चाहोगे, अगर तुमने एक और लफ्ज़ कहा तो मैं यहीं पर तुम्हें शूट कर दूंगा। ये देखते ही जिन जंगकुक को रोक लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक काम डाउन। और फिर नामजुन उस लड़के को दूर लेकर चला जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो तुरंत ही ताह्युन का हाथ पकड़ता है और खींचकर ले जाता है और फिर ले जाकर कार पर बिठाता है और फिर पागलों जैसा ड्राइव करने लगता है, सारे सिग्नल्स तोड़ने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक धीरे चलाओ, लेकिन जंगकुक उसका बात एक भी नहीं सुनता। देखते ही देखते दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं और फिर जंगकुक ताह्युन को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम पे बेड पर ताह्युन को फेंक कर ताह्युन के सारे कपड़े फाड़ देता है और अपने बेल्ट से ताह्युन के हाथों को टाई कर लेता है और फिर एक हंग्री वुल्फ की तरह उसे हर जगह पर किस करने लगता है और उसके पूरे बॉडीज़ पे ही किस बनाने लगता है, जिससे ताह्युन को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा पेन से रो रहा था, लेकिन जंगकुक को कोई भी फील नहीं हो रहा था। जंगकुक उल्टा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो हाफ ड्रंक था और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ताह्युन के मौन और ताह्युन का पेन उसे और भी ज़्यादा मज़ा दे रहा था। वो बहुत ज़्यादा ताह्युन को किस करने लगता है और देखते ही देखते वो ताह्युन को उठाकर अपने शावर में ले जाता है और फिर वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करता है और देखते ही देखते ताह्युन के अंदर खुद को इंसर्ट कर देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है। जंगकुक अपनी ड्रंक डीप वॉइस से कहने लगता है, बेबी चिल्लाओ मत और मेरा नाम पुकारो। ये सुनकर ताह्युन कुछ भी नहीं कहता, ताह्युन सिर्फ चिल्ला रहा होता है। जंगकुक फिर से कहता है, मैंने कहा ना चिल्लाओ मत और मेरा नाम पुकारो, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। और फिर ताह्युन फर्स्ट टाइम जंगकुक का नाम पुकारता है। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा करंट सा फील होने लगता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है और फिर जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ बेबी फिर से मेरा नाम पुकारो। और फिर ताह्युन उसका नाम बार बार पुकारने लगता है। जंगकुक को और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रफली और हार्डली उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर ताह्युन चलने की भी हालत में नहीं होता और फिर जंगकुक उसे उठाता है और अपने बेड पर लेकर सुला देता है और फिर ताह्युन के फोरहेड पर किस करता है और उसका स्वीट सेंट को स्मेल कर कर उसे
बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जैसे ही जंगकुक अपने घर लौटता है वो देखता है कि ताह्युन स्टडीज़ में पढ़ते-पढ़ते सो गया है और वो कब से बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता और उसे करते-करते ही वो सो गया है। वो ताह्युन को उठाकर प्यार से लेकर जाता है और अपने बेड पर सॉफ्टली सुला देता है और फिर खुद भी उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही ताह्युन उठता है वो उठकर वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद की ओर खींचकर कहता है, प्लीज़ प्रिंसेस मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहकर जंगकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक उठता है और ताह्युन को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और फिर उसे बाथटब में बिठा देता है और फिर खुद भी बाथटब में बैठ जाता है। देखते ही देखते वो ताह्युन के सारे कपड़े खोल देता है। ताह्युन को वो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे वो सब बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था। ताह्युन अपने फेस को टर्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक उस बाथटब में ही ताह्युन का जॉ को पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। थोड़ी देर हार्ड किस करने के बाद जंगकुक ताह्युन के बॉटम लिप्स को बहुत ज़्यादा बाइट करता है और इतने में ही जंगकुक खुद को रोक नहीं पाता और वो ताह्युन में इंसर्ट हो जाता है और फिर ताह्युन बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ चिल्लाओ मत, और अगर चिल्लाना है तो मुझे डैडी कहकर बुलाओ। ये सुनते ही ताह्युन कुछ भी नहीं कहता और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है, लेकिन ताह्युन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है। जंगकुक उसके शोल्डर पर बाइट कर देता है। ताह्युन और भी ज़्यादा ज़ोर से पेन से मौन करने लगता है और चिल्लाने लगता है। जंगकुक कहता है, सॉरी बेबी, और फिर जंगकुक उसी प्लेस पर उसे किस करने लग जाता है। थोड़ी देर तक तो दोनों ऐसे ही बाथटब में सोए हुए होते हैं एक दूसरे के ऊपर ही, और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। जैसे ही दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं, जंगकुक ताह्युन को अपने लैप्स पर बिठाता है और कहने लगता है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने वाला हूँ। और फिर जंगकुक ताह्युन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा होता है। जो आदमी थोड़ी देर पहले मुझे इतना ज़्यादा दर्द दे सकता है, वो मुझे अब इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है, ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है। तभी जंगकुक उठ जाता है और ताह्युन को भी अपने ऊपर से उठा देता है और फिर जंगकुक अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब जंगकुक अपने ऑफिस से लौटता है, वो देखता है कि ताह्युन पढ़ते पढ़ते अपने स्टडी में सो गया है। उसे पीसफुली सोता हुआ देख जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार आता है। जंगकुक ताह्युन के पास जाता है और उसके पास जाकर उसके नेक पर किस करता है और उसके स्वीट सेंट को स्मेल करने लगता है। लेकिन इतने में ही जंगकुक की नज़र ताह्युन के नोटबुक पर पड़ती है। वो उसका नोटबुक उठाता है और फिर देखने लगता है। ताह्युन बहुत ही देर से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था। वो देखता है और जंगकुक उस नोटबुक को हंसते हुए बंद कर रख देता है और फिर ताह्युन को उठाकर रूम में ले जाता है और फिर उसे पकड़कर बहुत ही प्यार से उसके गाल पर एक किस कर सो जाता है। नेक्स्ट डे जब ताह्युन उठता है, वो अपने बेडरूम में अपने बेड पर होता है, लेकिन इस बार ताह्युन को थोड़ा सा भी हैरानी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है। जंगकुक उसे उठाकर ले ही आता है, इसीलिए वो बिल्कुल भी कुछ ना सोचते हुए शावर लेता है और नीचे चला जाता है। और फिर ताह्युन और जंगकुक दोनों ही बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, और फिर वो ताह्युन को ब्राइडल पोजीशन में उठा लेता है और स्टडीज़ में लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों स्टडीज़ में पहुंचते हैं, जंगकुक अपने सीट पर बैठ जाता है और उसके लैप पर ताह्युन को बिठा देता है और फिर जो प्रॉब्लम ताह्युन से सॉल्व नहीं हो रहा था, उस प्रॉब्लम को दिखाते हुए जंगकुक कहने लगता है, तुमसे मैंने क्या कहा था प्रिंसेस, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तो फिर ये छोटी सी प्रॉब्लम तुमने मुझे कहने की क्यों ज़रूरी नहीं समझी। चलो मैं तुम्हें टीच करता हूँ। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन को पढ़ाने लग जाता है। ताह्युन को वो बहुत ही ईजीली समझ में आ जाता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो मुझे कोई प्रोफेसर भी इतना अच्छा से पढ़ा नहीं पाता, जंगकुक को ये सब इतना अच्छा से पढ़ाना कैसे आता है। और फिर जैसे ही दोनों की पढ़ाई ख़त्म होती ही है कि जंगकुक फिर से खुद को रोक नहीं पाता और ताह्युन के चेस्ट पर किस करने लगता है। ताह्युन उसे बस पुश कर जाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और फिर उसको उठाकर उस
डेस्क पर बिठा देता है जो एक ग्लास का बना हुआ होता है। उस ग्लास के डेस्क पर ताहिन को बिठाकर वो ताहिन के प्राइवेट पार्ट में अपना हाथ ले लेता है, जो ताहिन को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करवाता है। ताहिन कहने लगता है, क्या कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ, स्टॉप। लेकिन जंगकुक उसका बात नहीं सुनता और ताहिन के भी हाथ को लाता है और अपने प्राइवेट पार्ट में रख देता है और उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा होता है। लेकिन इससे ताहिन को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। ताहिन अपना हाथ झट से वहाँ से हटा लेता है और फिर कहता है, मुझे जाने दो। लेकिन तभी जंगकुक फुल मूड में आ जाता है और ताहिन के सारे कपड़े वहाँ पर उतार देता है और फिर उसके अंदर इंसर्ट होने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और बहुत ज़्यादा पेन से चिल्लाने लगता है। इतने में ही जंगकुक को किसी का कॉल आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, ये अगर इम्पोर्टेंट कॉल ना हुआ तो मैं इसे मार डालूंगा। और फिर वो ताहिन को वहाँ पर छोड़ देता है। ताहिन अपने कपड़े लेकर वहाँ से भागने लगता है। जंगकुक उसे देखकर कहने लगता है, भागो प्रिंसेस, कहाँ तक भाग पाओगे। और फिर जंगकुक अपना कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है, हाँ कहो क्या हुआ। उसका एक आदमी उसे कॉल कर रहा होता है और वो आदमी कॉल पर कहता है, सर हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जो हमारे राइवल्स टीम को दे रहा था वो मुझे मिल चुका है। ये सुनते ही जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, रुको मैं आता हूँ, मुझे तो उसे खुद ही देखना पड़ेगा। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए फिर से कहने लगता है, अगर आज मुझे ये काम ना होता और इसे मेरे रास्ते से हटाना ना होता तो आई स्वेयर प्रिंसेस, मैं ये ग्लास टेबल आज तुम्हारे साथ तोड़ ही देता। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। शाम को जंगकुक घर लौटता है और उसके कपड़ों पर ब्लड लगा था। ये देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और इससे पहले कि ताहिन कुछ कह पाता, लिली पूछने लगती है, सर ये सब क्या हुआ है, क्या आपको कोई चोट लगी है। जंगकुक कहता है, ये मेरा ब्लड नहीं है, तुम चिंता मत करो और यहाँ से चले जाओ। ये कहकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। ताहिन वह सब देखकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। ताहिन बहुत घबराते हुए अपने रूम में एंटर होता है और जाकर अपने बेड पर चुपचाप बैठ जाता है। जंगकुक किसी के साथ फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ताहिन को देखता है वो अपना कॉल कट कर देता है और फिर ताहिन के पास जाकर उसके जॉ को धीरे से पकड़कर कहने लगता है, क्या तुम मुझसे डर गए हो। और ये सुनते ही ताहिन कुछ भी नहीं कहता और अपने आंखों को झुका देता है। इसे देखकर जंगकुक समझ जाता है कि ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। और ये कहकर वो ताहिन को सुलाने लगता है और फिर खुद भी ताहिन के पास सो जाता है और ताहिन से कडल करते हुए कहने लगता है, चलो आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरे बहुत सारे मीटिंग्स है, मैं कल घर में नहीं रह पाऊँगा, इसीलिए आज मुझे तुम्हारे साथ कडल करना है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर के साथ कल एक दिन नहीं रहना पड़ेगा। ताहिन ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया होता और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आधी रात में ताहिन उठकर फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी उसे चॉकलेट का आइसक्रीम दिखता है। वो आइसक्रीम देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आइसक्रीम लेकर कोने में खड़ा होकर खाने ही वाला होता है कि किचन का लाइट ऑन हो जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इतने में ही उसके पीछे से कोई आता है और उसको पकड़ लेता है। ताहिन चिल्लाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसके कानों में विस्पर करके कहने लगता है, डरो मत बेबी, मैं हूँ। और ये कहते हुए जंगकुक अपने हाथों को ताहिन के टी शर्ट के अंदर लेता है और उसके स्टमक को बहुत ज़्यादा रब करते हुए कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, यस। और फिर जंगकुक कहता है, क्यों तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें पहले ही कहना चाहिए था ना। जंगकुक ताहिन कुछ भी नहीं कहता और उस आइसक्रीम बॉक्स को वहीं पर रख कर जाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ इसे ख़त्म कर जाओ। ये सुनते ही ताहिन कहता है, मेरा पेट भर चुका है। और फिर वो वहाँ से जाने ही लगता है कि जंगकुक कहता है, चलो हम दोनों मिलकर सो जाते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को उठा लेता है और अपने बेडरूम में ले जाकर उसके साथ ही सो जाता है। अगले ही दिन ताहिन जब उठता है उसे एक प्यारा सा ड्रेस उसके बेड के साइड पर मिलता है और उसके पास ही उसे एक नोट मिलता है। जैसे ही ताहिन उस नोट को निकाल कर पढ़ता है, उस नोट में लिखा होता है, हे प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये ड्रेस पहनो।
और आज शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, हम कहीं पर जाने वाले हैं। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ताहिन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप शाम को रेडी हो जाता है। जंगकुक ताहिन को लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही जंगकुक ताहिन को देखता है उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं है। वो ताहिन को थोड़ी देर तक ऐसे ही देखता है और फिर ताहिन के नेक पर किस करता है और उसका सेंट को स्मेल करते हुए कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिख रही हो। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी कंट्रोल करना होगा क्योंकि हमें एक प्लेस पर जाना है। ये कहकर वो ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाता है और जैसे ही वो दोनों एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया था और वो प्लेस लेक के ठीक बीचों बीच था। जंगकुक ताहिन को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है जैसे ही वो दोनों कार से उतरते हैं और फिर जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ता है और लेक के उस पार्ट में लेकर चला जाता है जहाँ पर पूरा डेकोरेशन हो चुका था। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, जंगकुक ताहिन का ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है। ताहिन पूरा जगह को अच्छे से देखता है, उसे नेचर वैसे भी पसंद होता है, उसे पूरा प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो प्लेस को देखकर बहुत ज़्यादा मेस्पराइज हो जाता है। देखते ही देखते जंगकुक ताहिन का चेयर को स्लाइड करता है और ताहिन को बैठने के लिए कहता है। ताहिन अपने आप को प्रिंसेस सा फील कर रहा था और फिर वो उस चेयर पर बैठ जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन्हें खाना सर्व कर देते हैं। दोनों मिलकर अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर के बाद ताहिन पूरे नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा था और पूरा नज़ारे को अच्छे से देख रहा था। तभी उसके पीछे जंगकुक अपनी नीज़ पर आ जाता है और उसके हाथों पर एक रिंग था और वो रिंग को दिखाते हुए कहने लगता है, चलो हम फिर से शादी करते हैं और इस बार मर्जी हम दोनों की होगी और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा तुमसे ज़्यादा और मैं किसी को नहीं चाहूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तुम्हें मैं जितना चाहता हूँ इस दुनिया में और कोई भी उतना नहीं चाह सकता, इसीलिए प्लीज़ विल यू बी माइन। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, नो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ना ही मैं तुमसे कभी शादी करूँगा। ये कहकर ताहिन बस वहाँ से जा ही रहा होता है कि जंगकुक पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचकर उसके वेस्ट को ग्रैब कर कर कहने लगता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि हमारा शादी होने वाला है। ये शायद तुम्हारा मर्जी से हो ये ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे बनने वाले हो, ये समझ लो। ये कहकर जंगकुक ज़बरदस्ती से ताहिन के उंगली में वो रिंग पहना देता है। अगले ही दिन ताहिन सोकर उठता ही है कि जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ प्रिंसेस रेडी हो जाओ, हम कहीं पर जा रहे हैं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करने लगता है और कहने लगता है, हर रोज़ ये मुझे कहीं ना कहीं लेकर ही जाता है, मुझे नहीं जाना इसके साथ कहीं पर। और ये कहता ही है कि जंगकुक उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुमने सुना नहीं प्रिंसेस, मैंने क्या कहा? जल्दी से उठ जाओ और जाकर रेडी हो जाओ, हमें कहीं पर जाना है। ये सुनकर ताहिन ना चाहते हुए भी अपने बेड से उठता है और शावर लेकर रेडी हो जाता है। देखते ही देखते ताहिन और जंगकुक एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ताहिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ताहिन कहने लगता है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जंगकुक कहने लगते हैं, सरप्राइज। और फिर ताहिन और जंगकुक दोनों ही प्लेन में बैठ जाते हैं, जो कि जंगकुक का खुद का चार्टर प्लेन होता है। और फिर दोनों ही सियोल पहुंच जाते हैं। सोल पहुंचते ही ताहिन कहने लगता है, हम सोल क्यों आ गए हैं? जंगकुक कहता है, कहा ना सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बस थोड़ी देर और वेट करो प्रिंसेस। ये कहकर जंगकुक उसे लेकर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंसिव शॉप में ले जाता है, जहाँ पर एक हॉट लस्टी बॉय आकर कहने लगता है, तो सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, कल हमारी वेडिंग है, सर के लिए कुछ अच्छा सा दिखाओ। और ये सुनते ही ताहिन को समझ में आ जाता है कि कल ही वो दिन है जब जंगकुक उसे अपना बनाना चाहता है। और ये सोचकर भी ताहिन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही होती है। ताहिन खुद को बहुत ज़्यादा पुश करता है, लेकिन फिर भी ताहिन को थोड़ा सा भी मन नहीं करता वो सब करने के लिए। लेकिन जंगकुक उसकी बात एक भी नहीं सुनने वाला था। जंगकुक ताहिन को पुश करता है और कहने लगता है, इसके साथ जाओ प्रिंसेस, और तुम्हें आज ड्रेस ट्राई करना ही होगा। इतना सुनते ही वो लड़का ताहिन को लेकर ड्रेस ट्रायल रूम में ले जाता है और बाहर जंगकुक अपने सोफे पर बैठ जाता है। जैसे ही ताहिन पहला ड्रेस पहनकर बाहर निकलता है,
जंगकुक नो कह देता है। जैसे ही ताह्युन दूसरा ड्रेस पहनकर बाहर निकलता है, जंगकुक कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और फिर लास्ट में जब ताह्युन तीसरा ड्रेस पहनकर बाहर निकलता है, जंगकुक ताह्युन पर से अपना नज़र हटा ही नहीं पाता और तुरंत ही ताह्युन के पास जाकर उसके नेक पर और उसके चीक पर किस कर कहने लगता है यू आर सो ब्यूटीफुल, अब जाओ चेंज कर लो। और फिर जंगकुक उस लड़के को देखकर कहता है इसे पैक करवा दो। और जैसे ही दोनों पैसे पे करने के लिए पहुंचते हैं, जंगकुक अपना ब्लैक कार्ड निकालता है और तुरंत ही पैसे पे कर देता है। पैसों का अमाउंट देखकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। वो कहने लगता है ओ माय गॉड इतना ज़्यादा। लेकिन फिर ताह्युन चुप हो जाता है और उसके बाद ही जंगकुक ताह्युन को ले जाता है एक सुंदर से रेस्टोरेंट में, जहाँ पर खाना बहुत ही टेस्टी था। दोनों ही मिलकर बहुत ही सुंदर से खाना खाते हैं। उसके अगले ही दिन जंगकुक और ताह्युन का वेडिंग हॉल पूरा का पूरा फूलों से सजा हुआ था। पूरा थीम नेचर पर ही बेस्ट था, क्योंकि ताह्युन का फेवरेट थीम नेचर ही था। क्योंकि जंगकुक चाहता था कि ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश रहे। वो ताह्युन को भाव्स पढ़ने के लिए प्रीस्ट के पास लेकर जाता है। प्रीस्ट जंगकुक को पूछने लगते हैं क्या आप ताह्युन को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जंगकुक खुशी खुशी कहने लगता है यस फादर। और फिर जैसे ही प्रीस्ट ताह्युन को ये सेम क्वेश्चन करते हैं, ताह्युन मना कर देता है और कहने लगता है नो आई डोंट एक्सेप्ट हिम, वैसे भी ये एक मॉन्स्टर है, मुझे इसके पास नहीं रहना। ये कहकर ताह्युन बस वहाँ से जाने ही लगता है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है मुझे पता था प्रिंसेस तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्लान किया है। और फिर जंगकुक अपने 2 कार्ड्स को इशारा करता है। वो दोनों कार्ड्स उसके मॉम डैड को बांध कर वहाँ पर ले आते हैं। अपने मॉम डैड को इस हालत पर देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहने लगता है प्लीज़ उनको छोड़ दो और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये कहते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है तुम मुझे शादी करोगे या फिर तुम्हारे डैड को मैं अभी गोली मार दूँ। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन के डैड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। ताह्युन के डैड फिर भी कह रहे होते हैं नो स्वीटी इससे शादी मत करना। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। जंगकुक कहने लगता है तो बोलो तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। जंगकुक को पता होता है कि ताह्युन हाँ ही कहेगा, क्योंकि ताह्युन अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद ही ताह्युन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए वो अपना आंसू पोंछता है और फिर डीप ब्रेथ लेकर कहने लगता है यस मैं तुमसे शादी करूँगा। और ये कहते ही जंगकुक उसे फिर से स्टेज पर लेकर चला जाता है। दोनों ही अपना वाउस कंप्लीट करते हैं और फिर जैसे ही प्रीस्ट कहते हैं आप दोनों आज से हस्बैंड्स हुए, अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। जंगकुक ताह्युन को बहुत ही पैशनेटली किस करता है और फिर कहने लगता है ओ माय गॉड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों एक हो चुके हैं। ताह्युन इस बात पर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उन दोनों की लीगली शादी हो चुकी होती है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है और ये स्टोरी भी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसे हमें और बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आपसे कल शाम को 6 बजे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।